अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अल्लाह को मोटा कब पढ़ा जाएगा, अल्लाह के नाम को, और बारीक कब पढ़ा जाएगा। और मैंने आप लोगों को ये तख्ती भी याद कराई थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये तख्ती याद कर ली होगी। तख्ती मतलब कायदा, और कायदा क्या था? लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम को पुर पढ़ेंगे, और अगर ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह के नाम के अलावा हर लाम बारीक पढ़ा जाएगा, क्योंकि अल्लाह जब हम बोलते हैं ना तो आम तौर पर लोग कैसे बोलते हैं? अल्लाह। तो अल्लाह नहीं होता, अल्लाह। अल्लाह के नाम को मोटा करके पढ़ा जाता है। अल्लाह के नाम को मोटा करके पढ़ा जाता है। लेकिन अल्लाह के नाम को मोटा करके कब पढ़ा जाएगा और कब बारीक पढ़ा जाएगा? तो ये था कायदा कि लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले, ये लफ्ज़ अल्लाह है और ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम है। इस लाम से पीछे वाले हर्फ पर अगर ज़बर या पेश होगा तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा, हम बोलेंगे अल्लाह। और अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पीछे वाले हर्फ पर ज़ेर होगा तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को हम बारीक पढ़ेंगे। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। मुझे उम्मीद है कि आपने उसको अच्छे से याद किया होगा। अब हम इसको पढ़ते हैं। इस तख्ती को, इस कायदे को बिल्कुल एज़ इट इज़ आप ऐसे ही याद कर लें जैसे मैंने आपको अभी बताया। लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम को पुर पढ़ेंगे, और अगर लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ेंगे। बाकी हर लाम, लफ्ज़ अल्लाह के अलावा बाकी हर लाम बारीक होगा। मैंने आपको ये पढ़ाया भी था, हम इसकी दोबारा से मश्क कर लेते हैं। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून लाम ज़बर नल, इन नल, लाम खड़ा ज़बर ला, इन्नल्लाह, हा ज़बर हा, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह। समझ आ रही है बात? इन्नल्लाह। तो हम ये जो इन्नल्लाह पढ़ रहे हैं, लौह पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह है और लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पीछे वाला हर्फ नून है, इसके ऊपर ज़बर लग रहा है। तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पीछे वाले हर्फ पर ज़बर या पेश होगा तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम को पुर पढ़ेंगे, वरना बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि, तो यहाँ लिल्लाहि नहीं पढ़ेंगे। क्यों? लिल्लाहि में अल्लाह के नाम से पीछे लाम है, उसके नीचे ज़ेर लग रहा है, लिल्लाहि, इसीलिए यहाँ बारीक पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि, है ना। ऐसे ही बिस्मिल्लाहिर, यहाँ अल्लाह है लेकिन बिस्मिल्लाह, मीम के नीचे ज़ेर लग रहा है, तो लफ्ज़ अल्लाह से पीछे वाले हर्फ पर क्या लग रहा है? ज़ेर लग रहा है। ठीक है, देखिए क़ालल्लाहु, क़ालल्लाहु, ये देखें समिअल्लाहु। यहाँ तक मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अब हम लोग नीचे वाला देखते हैं। देखिए हुदूदुल्लाहि, हा पेश हु, दाल वाव पेश दू, हुदू, दाल लाम पेश दुल, हुदूदुल, लाम खड़ा दबर ला, हुदूदुल्लाह, हाजिर ही, हुदूदुल्लाहि। यहाँ पे अल्लाह का नाम बारीक पढ़ रहे हैं। क्यों बारीक पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए लफ्ज़ अल्लाह हो गया, इससे पीछे वाले हर्फ पे क्या लग रहा है? दाल के ऊपर पेश, तो यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के नाम को मोटा पढ़ेंगे हुदूदुल्लाहि। ऐसे ये देखिए आप, या पेश यू, रायाजिर री, युरी, दाल लाम पेश दुल, युरीदुल, लाम खड़ा दबर ला, युरीदुल्लाह, हा पेश हु, युरीदुल्लाहु। यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो ये लफ्ज़ अल्लाह है, लफ्ज़ अल्लाह का लाम ये रहा है, इससे पीछे वाला हर्फ क्या है? दाल, दाल के ऊपर क्या लग रहा है? पेश। तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पीछे वाले हर्फ पर पेश आ रहा है तो अल्लाह का लाम यह मोटा पड़ा जाएगा, युरीदुल्लाहु। ऐसे ही आप ये देखें, खा लाम पे, खा लाम ज़बर खल, काफ लाम पेश कुल, खल कुल, लाम खड़ा ज़बर ला, खल्कुल्लाह, हाजिर ही, खल्कुल्लाहि। यहाँ अगर आप गौर करें, ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम, इससे पीछे काफ, काफ के ऊपर पेश आ रहा है, तो हम यहाँ अल्लाह के नाम को कैसे पढ़ेंगे? खल्कुल्लाहि, मोटा करके पढ़ा जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अल्लाह जो पढ़ते हैं ना हम लोग, तो इसको कैसे पढ़ते हैं? अल्लाह, अल्लाह मोटा करके। अल्लाह नहीं पढ़ते, क्योंकि अल्लाह जब आप पढ़ते हैं तो अलिफ के ऊपर ज़बर लग जाता है, तो अल्लाह मोटा पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब देखिए बारीक कब पढ़ा जाएगा? बारीक पढ़ने की मिसाल देखिए,
बा ज़बर बा, लाम लाम ज़ेर लिल, बलिल, लाम खड़ा ज़बर ला, बलिल्ला, हापेश हु, बलिल्लाहु। अगर आप यहाँ पे आप गौर करें तो ये लफ्ज़ अल्लाह है, लफ्ज़ अल्लाह से पीछे वाले हर्फ पर लाम है, सॉरी लाम है हर्फ, और हर्फ के नीचे क्या लग रहा है, ज़ेर। तो यहाँ अल्लाह के लाम को हम कैसे पढ़ रहे हैं, बारीक, बलिल्लाहु, बलिल्लाहु। समझ आ रही है बात? ये देखें, दाल याज़िर दी, नून लाम ज़ेर निल, दी निल, लाम खड़ा दबर ला, दीनिल्ला, हाजिर ही, दीनिल्लाही। यहाँ पे भी अल्लाह का लाम बारीक पढ़ा जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पीछे वाले हर्फ नून है और उसके नीचे क्या लग रहा है, ज़ेर। तो यहाँ भी अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। ज़बर या पेश होगा तो मोटा पढ़ा जाएगा, जैसे हमने इन दो लाइनों में मोटा पढ़ा, क्योंकि यहाँ लफ्ज़ अल्लाह से पीछे वाले हर्फ पर ज़बर आ रहा है, ज़बर आ रहा है, ज़बर आ रहा है, यहाँ पेश आ रहा है, पेश आ रहा है, और यहाँ भी पेश आ रहा है, ठीक है, तीनों में पेश आ रहा है। और यहाँ बारीक पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पीछे वाले हर्फ पर ज़ेर आ रहा है, ज़ेर आ रहा है, और ये ज़ेर आ रहा है। देखिए, हमज़ा मीम ज़बर अम, रा लाम ज़ेर रिल, अम रिल, लाम खड़ा ज़बर ला, अमरिल्ला, हाजिर ही, अमरिल्लाही। तो यहाँ पे हम बारीक पढ़ेंगे। अरे आ रही है बात समझ में आप लोगों के? कमेंट करके बताइएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। असल में ये पूरा जो हॉल है ना, ये इतना बड़ा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो देखो देखो, ये माशाल्लाह पूरी कुरान क्लास है ख़वातीन के लिए, जिसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और आप लोगों ने माशाल्लाह ताउन किया था। यहाँ दिन में लगती है ख़वातीन की कुरान क्लास, ये पूरा भर जाता है वहाँ तक, और उस साइड में बड़ी लड़कियाँ होती हैं, यहाँ औरतें होती हैं, और माशाल्लाह मुअल्लिमा के ज़रिए कुरान मजीद की तालीमात बेहतरीन अंदाज में यहाँ दी जाती है। तो यहाँ मैंने एसी तो लगवा दिया है, पसीना आप देख रहे होंगे, एसी लगा हुआ है, लेकिन ये हॉल इतना बड़ा है कि एक एसी काम नहीं कर रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत पसीना आप मुझे मेरे देख रहे होंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि लफ्ज़ अल्लाह क्या कायदा क्या था, ठीक है, समझ गए ना इतनी बात? देखिए अब हम इसको रमा पढ़ते हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये बड़े बड़े काम बहुत ईज़िली हो जाते हैं। देखें, इन्नल्लाह, ठीक है, क़ालल्लाहु, देखिए, समिअल्लाहु, ये देखें, हुदूदुल्लाहि, है ना, और देखें युरीदुल्लाहु, है ना, ये देखें, खल्क़ुल्लाहि, इसको देखें, बलिल्लाहु, दीनिल्लाहि, अमरिल्लाहि। तो मुझे उम्मीद है कि आज के सबक में आप लोगों ने समझा, पिछले सबक में भी और आज के सबक में भी, कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा कब पढ़ेंगे और बारीक कब पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मैं और आपको थोड़ी सी एक दो मिसालें देके समझाता हूँ। देखिए, ये देखें आप, ये जनाबे वाला आ गया, देखें, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ कैसे पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाही, बिल्लाही कोई नहीं पढ़ता है, आपने देखा होगा, आऊज़ु बिल्लाही कोई नहीं पढ़ेगा, ना हाफिज़ साहब पढ़ेंगे, ना इमाम साहब पढ़ेंगे, कोई नहीं पढ़ेगा, बिल्लाही पढ़ते हैं। तो यहाँ अल्लाह के लाम को हम बारीक क्यों पढ़ते हैं? अब देखो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। यहाँ अल्लाह के लाम को बारीक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पीछे जो हर्फ है बा, इसके नीचे क्या लग रहा है, ज़ेर लग रहा है, इसलिए हम आऊज़ु बिल्लाह में अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाही, है ना। ऐसे ही आप देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये हम यहाँ अल्लाह के लाम को क्या पढ़ते हैं, बारीक पढ़ते हैं। अरे जनाब क्यों पढ़ते हैं बारीक? अल्लाह के लाम को तो मोटा पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर, आप बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ते? आप जवाब देंगे, क्योंकि ये जो अल्लाह है इससे पीछे वाले हर्फ मीम है और उसके नीचे क्या लग रहा है, ज़ेर, तो इसीलिए हम अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। ऐसे ही आप और देखिए जनाबे वाला, देखो, अल्हम्दुलिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही में भी आप देखें अल्लाह का जो लाम है ये बारीक पढ़ा जाएगा। क्यों पढ़ा जाएगा? क्योंकि इससे पीछे जो लाम है इसके नीचे लग रहा है ज़ेर। तो अल्लाह के लाम से पीछे वाले हर्फ के ऊपर आपको देखना है, अगर ज़बर या पेश लग रहा है तो मोटा पढ़ेंगे, और अगर ज़ेर लग रहा है तो बारीक पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। आ गया समझ में? मुझे उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। और देखो, ये एक प्यारा सा व्यू है हमारी पूरी एकेडमी का, और ये एकेडमी माशाल्लाह आप लोगों ने ही रेडी करवाई थी। देखो कितना खूबसूरत व्यू है, ये पूरा माशाल्लाह आप लोगों ने तामीर करवाया था। देखो पानी का भी लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह पानी की एक मशीन भी है, जहाँ पढ़ते पढ़ते बच्चे बच्चियाँ ख़वातीन पानी पी लेते हैं।
और देखो ये पूरी क्लास है। और जब तरावी होती है ना तो इस हिस्से में तरावी होती हैं, पर्दे पड़ जाते हैं, उधर इमाम साहब खड़े होते हैं और यहाँ माशाल्लाह तरावी होती हैं। देखो है ना, ये माशाल्लाह हमारा डिजिटल बोर्ड है, ये ट्राईपॉड, और देखो ये एसी लग रही है। तो एसी असल में प्रॉब्लम ये है कि एसी यहाँ लगी, उधर इसलिए नहीं लग पाई क्योंकि वहाँ वायरिंग वगैरह हो रही थी, तो एसी यहाँ पर लगवानी पड़ी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।